आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं जब लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत दिया हो तब। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे? खरीदे हुए दाम में ही जितना लाभ या हानि लेंगे उतना हम यहाँ डायरेक्ट, अगर लाभ लेंगे तो जोड़ेंगे, हानि लेंगे तो घटाएंगे और बटे 100। ये पूरा हल करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना? तो बनाइए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा। एक साइकिल को 2500 रुपए में खरीद कर, क्वेश्चन लिखिए, एक साइकिल को 2500 रुपए में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दिया गया। एक साइकिल को 2500 रुपए में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दिया गया, विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, तो यहां लाभ परसेंटेज दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट बढ़ा देंगे, कुछ नहीं करना है। अब ये सूत्रों चाहे न रटें आप, 2500 का सामान है, अपने व्यवहारिक जीवन में जोड़ लीजिए। 2500 का सामान है, उसको हम कितना फायदा लेना चाहते हैं? 20%, यानी 100% होगा तो खुद यही है, देखिए 100% होगा तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 25 से 100 होगा। इसका मतलब फायदा लेना चाहते हैं कितने का? 20% का। 120 में हम बेचना चाहते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी समझ जाइए व्यवहारिक जीवन में 100 से 100 यानी 0 से 0 खत्म, 25 बरहिया में 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 बरहिया में 300 और एक 0 और कितना हो जाएगा? 3000। वो सामान, ये साइकिल कितने का मिला हमें? 3000 का ये बेचने पर पैसा मिलेगा। ठीक, अगला बनाइएगा। अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर 18% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। 18% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य बताइए। तुरंत हो जाना चाहिए, कितना होगा? कितने का सामान है? 1500 का सामान है और फायदा कितने का लेना है? 18%, यानी 118% पे बेचिए। 100% तो उसका खुद का रेट है 1500 का, 18 बढ़ा के बेचिए तो 15 का गुणा कर दीजिए, 15 अट्ठे 120, बचेगा 12, 15 एकन्नम 15 12 27, फिर बचेगा कितना? 2, 15 एकन्नम 15 दूई 17, यानी वो सामान 1770 का उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से, अगर यही ये विक्रय मूल्य देकर, यानी यही कह दिया जाए, यही सवाल कह दिया जाए कि कोई सामान है कितने का? 1500 का नहीं, 18% का लाभ देकर 1770 में बेच दिया जाए तो वो सामान कितने का था? तो कितना हो जाएगा? 1500 का। 1500 बनेगा ना? कैसे लगाएंगे आप? तब यहाँ सीपी का मान, सीपी रहने दीजिएगा, यही इसी का क्या करेंगे? हम रख देंगे 118% और इसका मान लाके रख देंगे 1770 और हल कर देंगे, सीपी का मान निकल आएगा। कुछ ये नहीं करना है, पक्षांतर पक्षांतर करके सूत्र मत बनाइए, बस मान रख के तब पक्षांतर कर दीजिए। ठीक, इससे क्या होगा? 2 सूत्र रटना नहीं पड़ेगा। बनाइएगा अगला, बोले, लिखेंगे एक घड़ी को 20% का लाभ, एक घड़ी को 20% का लाभ लेकर 720 में बेचा गया।
एक घड़ी को 20% का लाभ लेकर 720 में बेचा गया, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, क्या हो जाएगा? 600। ठीक। अरे आपको सीपी पता है नहीं तो सीपी मत रखिए। और इस जो भी खरीदे थे उसमें कितने का फायदा लिए? 20% का, यानी जितने में खरीदे हैं उसका 120% लेने पे वो सामान कितने का मिल गया? 720 का मिल गया। तो निकाल दीजिए। अब यही है, आप काटना जानते रहिए इधर उधर अच्छे से। 0 से 0 12 छंग 72। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए 100 का 600, यानी वो सामान 600 का था और 20% का मुनाफा लिया गया, तो वो 720 का बिक गया। हो जाएगा ना? अगला लिखिएगा, एक वस्तु को 20% के हानि पर, एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है और वह 2000 में बिक जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। और वह 2000 में बिक जाता है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। 2500। ठीक। तो ये तो छोटे छोटे इसके क्वेश्चन थे, लग गए आराम से ना। अब इसी में हम बढ़ा रहे हैं, आपको 2 बार विक्रय मूल्य दिखेगा, यानी लाभ हानि परसेंटेज में दिया जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य एक तो दिया जाएगा, दूसरा निकालना होगा, या दोनों दिया जाएगा और कुछ निकालना। लेकिन शुरुआत में ऐसा देंगे कि एक विक्रय मूल्य दिया जाएगा, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना होगा, ना कि क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य नहीं निकालना होगा। ये हो गया सबका? पता नहीं है कितने का सामान है, लेकिन ये पता है नुकसान पे बेचा गया। कितना नुकसान? यानी 80% पे बिका, 100% खुद का वो सामान है, अगर 20% कम कर देंगे तो हो जाएगा 80, यानी 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80। 80 पर बिका और कितने का बिक गया? 2000 का, 2000 का बिक गया। तो कितना हो जाएगा? ये 1 0 से 1 0 और 8 से काट दीजिए। 8 दूनी 16 और 4 बचेगा, 8 5 40। कितना हो जाएगा? 2 0 जाके गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 2500 बन जाएगा ना। अगला, अब आगे दे रहे हैं, एक विक्रय मूल्य दे के दोबारा विक्रय मूल्य पूछेंगे। इसका मतलब क्या है? यही क्वेश्चन 2 बार लगाना होगा। मैं एक बार कह दूं कि एक सामान है, वो 2500 में खरीदा गया और 20% के नुकसान पर बेच दिया गया, तो उसका विक्रय मूल्य आया कुछ। उसी सामान को, अब विक्रय मूल्य मैंने बताया नहीं, फिर मैंने कहा उसी सामान को और बढ़ा के कह दूं 3000 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ हानि होगा। या बता दूं कि उसी सामान को 40% का फायदा लेके बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये 2 बार लाभ हानि लगाना, यानी 2 बार ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बार एक चीज निकालेंगे, फिर जब निकलेगा दोबारा एक बार और। हाँ, इसी तरीके से बोल रहे हैं। लिखिए, एक घड़ी 720 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक घड़ी 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए? इसे कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो? इसे कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो?
यानी क्या करेंगे, एक बार तो 720 दिया गया, वो भी विक्रय मूल्य है, आप उसी के माध्यम से क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य निकल आएगा, उस क्रय मूल्य के माध्यम से फिर निकालेंगे विक्रय मूल्य। अब की बार लाभ पे निकालेंगे। ये जो विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना आया, 900। अब आपको क्रय मूल्य पता चल गया, अब उस सामान को फिर उसी 900 को बेचना है 20% का लाभ लेकर। वो क्या है, वो सीपी है, सेलिंग प्राइस कहाँ है, तो यहाँ रखिए 900 में 20%, हाँ फिर से उसको बेचिए 1000। ठीक, एक सामान है एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। देखिए एक सामान है, कितने में बेचा गया, 720 में। ये क्वेश्चन लगा चुके हैं आप। और कितने के नुकसान पे बेचा गया, 20% नुकसान पे, यानी 80% पे बिका। ये तो है, कोई भी क्रय मूल्य था उसका 20% नुकसान दिया गया, यानी 100 माइनस 20 किया गया, तब जाके वो 80% पर वो बिक गया। हल कर दीजिए, 0 से 0 8 9 72, यानी सीपी बराबर 900। ये सामान 900 का हमें मिला था, अब इसी को पुनः बेचिए, अब की बार नुकसान पे नहीं, फायदा पर। तो 900 का सामान है, बेचना है फायदा पर। कितना फायदा, 100 प्लस 20, यानी 120 पर। तो वो कितने का बिकेगा, 12 9 108 0 1080 का हो जाएगा ना। अच्छा, यहीं से कन्वर्ट करके सूत्र बनाइए। सीपी को अगर यहीं रोके, सीपी को यहीं रोके, इसको इधर भेज दें, जाके 100 का गुणा होगा और ये 100 प्लस माइनस एक्स होगा। यहां भी वही कंडीशन होगा, इसका भी सीपी उतने हैं 900 है, और इसका भी सीपी कितना है 900 है। दोनों जगह अलग क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ नुकसान पे बेचा गया, यहाँ फायदे पे। तो अब जब सीपी बराबर है तो सीपी बराबर होगा किसके, एसपी फर्स्ट। एसपी फर्स्ट क्या आया था, 100 जाके गुणा हुआ था, सीपी बराबर हम निकाल रहे हैं। सीपी बराबर क्या हुआ था, यहां मान मत रखिए, सूत्र बना रहे हैं। 100 जाके गुणा हुआ था, और ये 100 प्लस माइनस क्या हुआ, हो गया था 100 प्लस माइनस एक्स, और यहाँ बगलियां 100 का गुणा हुआ है। अभी दिखा रहे हैं 100 कैसे गायब हो जाएगा, तभी गुणा नहीं करके रख रहे हैं। और दूसरा वाला ये भी वही कंडीशन होगा, क्योंकि वो यहाँ भी सीपी वही है, सीपी वही है, तो एसपी सेकंड बनाएंगे। सीपी सेकंड नहीं, सीपी सेम है, तो एसपी सेकंड। और यहाँ क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस एक्स, यहाँ भी 100 का गुणा होगा, और बराबर है तो 100 से खत्म। ये एसपी दूसरा है, ये दूसरा है, यहाँ लाभ या हानि दूसरा कुछ होगा, इसलिए कोई कटेगा नहीं। और ये बन गया सूत्र। ऐसे भी लगा सकते हैं आप, इस पर भी बना दीजिए, बन जाएगा कि नहीं। पहला कितने में बेचा गया, ये पहला एसपी 720 में, फायदे पे कि नुकसान पर, नुकसान पर 20% का नुकसान, यानी 80 में बिका। और यहाँ पे फायदे पे बिका, यानी यहाँ यही निकालना है, कितने का फायदा लेकर, 120। 0 से 0 8 9 72 12 9 108, यानी एसपी सेकंड का मान कितना आ गया, 1000 हो जाएगा कि नहीं। और एक तरीका और है, कोई सामान है सीपी वो 100% पे खरीदा जाएगा, उसे 100% पे खरीदा गया, उस पे फायदा लिए तो 120% पे बेच दिए, और नुकसान लिए तो 80%। ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस, ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक, यही है। अब लेकिन यहां कुछ दिया है क्या, 720 दिया है। तो जब 100 यानी 20% का फायदा लिया जाता है तो कितने का बेचा जाता है, यानी यही किसके 20% नुकसान पे बेचा जाता है, तो यही क्या हो जाएगा 720, यानी 80 किसी सामान का 80% 720 है, तो उसी सामान का 120% कितना होगा। तो 0 से 0 8 9 72 12 9 108,
ये लेकिन सीपी को बैलेंस करके बनाइएगा ऊपर नीचे, तब जाके सही हो जाएगा। बात समझ आया ना? तो इसके 3 रास्ते हैं, चाहे जैसे बनाइए, समझ में आएगा। तो 3 नहीं 4 रास्ते 6 रास्ते आप अनुपात में बांट के बना सकते हैं, बहुत रास्ते हैं। गणित कभी भी रटिए नहीं, गणित को अपने जीवन में व्यवहार के तरीके से ढाल लीजिए। व्यवहार क्यों नहीं होगा? खुद सामान खरीदे हैं, खुद बेचिए। अभी ये सोचेंगे दूसरा कोई खरीदा दूसरा कोई बेचेगा तो कुछ दिक्कतें होगा। हमने बताया था जब तक अपना रिश्तेदार नहीं मानेंगे, अपने माँ बाप अपने भाई बहन इन सबको जब दुख होती है, बीमारी होती है, कोई बात होती है, तकलीफ होती है, बाहर को कोई भी बीमारी हो कोई मतलब नहीं। ऐसे ही 720 जो दिया है ये अपना है, दूसरे का नहीं है। नुकसान हुआ तो अपना हुआ है। चलिए आगे बढ़ाइए, अगला लिखिएगा, सेम दे रहे हैं, बताइएगा। एक घड़ी 540 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी 540 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए? इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो? इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो? सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं, निकल जाएगा ना? हमने बताया था ये, आप यही ध्यान रखिए कि सीपी हमेशा 100% होगा, इसी पे मानना। नुकसान होगा तो नीचे जाना है, फायदा होगा तो ऊपर। जैसे हम लोग ग्राफ में मानते हैं, कितने का नुकसान लिया गया? 10%, यानी 10% का नुकसान होगा, कितने पे बिकेगा? 90। ये एसपी है, 90% पर बिक रहा है। यहाँ कितने का बिक रहा है? दिया हुआ है, कितने का? 540। और कह रहा है कितने का बेचें कि कितने का फायदा हो जाए? 40%, नहीं 140 पे बेचेंगे तब। तो रख दीजिए 90% का मान, 90% का मान 540, तो 140% का मान 540 भागे 90 गुणे 140, 9 छक 56, 14 छंग 84, तो कितना हो जाएगा? 840। वो सामान जब 840 का बेचेंगे तो 40% का लाभ हो जाएगा, और वही सामान 540 का बेचेंगे तो नुकसान होगा। वही सामान कितने का खरीदा गया? सामान कितने का खरीदा गया? अरे काटे हैं ना, ये 600 का गुणा कर देंगे, 600 का खरीदा गया। वो सामान 600 का खरीदा गया, 540 में बेचने पर 10% का नुकसान, और 140 का बेचने पर 40%, वो 840 का बेचने पर 40% का फायदा। ठीक, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैं अब आपको यही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आपको जैसे यहाँ पे या यहाँ पे परसेंटेज गायब कर रहा हूँ, ठीक ना? कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? अगर यही लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे? यही है, ये दिया जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों मान दे दिया जाएगा, तब यहाँ भी दिया जाएगा, यहाँ भी दिया जाएगा। तो हाँ, परसेंटेज में दिया जाएगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य कुछ दे दिया गया, जैसे यही है, 40% न बताया गया। कोई सामान है वो जब कितने का बेचा जाता है? जब वो 10% के नुकसान पे बेचा जाता है तो कितना होता है? 540 रुपया का बिकता है। वही सामान जब 840 का बेचा जाए, कितने परसेंट का लाभ होगा? तो आप अभी भी जान रहे, 90% का मान 540, तो 100% कितने का खरीदे हैं वो ठीक है, 90% का मान कितना है? 540। चाहे 100% निकालिए या निकालिए किसी संख्या का, यानी
या उसी वही निकाल दीजिए, सबसे अच्छा है वो निकाल दीजिए 100%, ज़्यादा समझ में आएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 निकाले थे ये। तो अब आप ये पता लगाइए कि 600 कितना परसेंट, 600 का कितना परसेंट रखा जाए कि वो सामान कितने में बिक जाए 840। तो यहाँ आ जाएगा 100 कुछ आएगा, जितना आएगा वो हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं, 100 कुछ आएगा, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 और 6 से काट दीजिए 14, तो 140 आ रहा है। वही 40% का मुनाफा। चाहे ऐसे समझिए, चाहे आप इस पे रख दीजिए, यहाँ एक जगह रखिएगा एक जगह मत रखिएगा, ये तो होगा, सब जगह वही हो जाएगा। बनाइए, एक व्यापारी एक वस्तु को 1650 रुपए में बेचता है, 1650 रुपए में बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि इस वस्तु को 1980 रुपए में बेचा जाए, यदि इस वस्तु को 1980 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यही क्वेश्चन में ये बचा रहे हैं, ऐसे नहीं कर लिए। 540 का मान 90, हाँ उल्टा कर दीजिए 500, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। 540 का मान 90 तो कितना था 840, 840 का मान कितना, कैसे निकालेंगे, 90 भागे 540 गुणे 840। पलट देना है, क्योंकि अब की बार उधरिया नहीं निकालना है, वो परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज इधर कर दीजिए, एक एक नियम लगाइए, क्या दिक्कत है। कितना 8%, क्या लाभ की हानि, लाभ होगा। 100 से कम हो जाएगा तो हानि और ज्यादा होगा तो फायदा। कोई सामान है 100% पे खरीदा गया, कितने पे बेचा गया, नुकसान हुआ क्या परसेंट, कितना परसेंट का 10, यानी 90% का हुआ और बेचा गया 1650। 1650 में वो 90% पे बिका है और कह रहा है कितना, यानी 100 से कितना बढ़ा या घटा कर बेचा जाए कि वो कितने में बिक जाए, 1980। 8% का लाभ। तो यही हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90% का मान, यही तो है, किसी सामान का 90% का मान कितना है 1680, ऐसे निकालते थे हम। अब उल्टा कर दीजिए, ऐसा मत करिए, कह दीजिए कि 1680 का अगर मान कितना है 90% है तो उसी मान का, यानी 1680 का मान 90% है तो 1980 का मान कितना परसेंट होगा, तो 90 भागे 1680 गुणे 50 है ये 1650, अच्छा ये 1650 यहाँ सही लिखे हैं, यहाँ गड़बड़ा गए। तो 1650 गुणे यहाँ 1980 काट दीजिए, तो कितने से कितना, 0 से 0, यहाँ बाकी किससे कटेगा, 3 से काट दें, 9 से नहीं कटेगा, ये 9 एकन्नम 9, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पछे 15 और 3 पछे 15, इसका मतलब 11 से कट जाएगा, 11 पछे 55 और 11 एकन्नम 11 बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, फिर 5 से काट दीजिए, 11 एकन्नम 11 और 1 बचेगा 11, गलती कर रहे हैं, 11 एकन्नम 11
बचेगा कितना 8, 11 8 88 से 0 बचा था, सही लिखे थे, मिटा के सही कर दी। फिर 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, बचेगा कितना 3, 5 36, 36 तिहाइयाँ 108। अब चेक करिए 100 से कितना बढ़ा और कितना घटा, 8 बढ़ा। अगर ये कम हुआ होता तब हानि, ज़्यादा हो गया तो लाभ, यानी 8% का लाभ। सही है ना।